हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जी हमारे साथ हैं तारिक फतेह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और थैंक यू। सबसे पहले सर, आज जब ये शो लगेगा तो आपकी बर्थडे होगी, ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता लगा। अच्छा तो अच्छा। सर, हैप्पी बर्थडे सर, एंड आई यार, विश के बहुत लंबी उम्र हो, आप नहीं। खुश रहें और हमें इसी तरह से आपसे ओह, थैंक बहुत यू कुछ सो मच। सीखने को मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। तो देखो। थैंक यू सर। और सर, सबसे पहले आज खैर कल दिन था, वो हमारी औरतों का आलमी दिन तो बहुत मनाया जाता है, मर्दों का आलमी दिन था। हाँ, और मुझे लोगों ने बताया है कि मैंने कहा काफी पिटाई नहीं कर चुके हैं अभी तक मर्द एक दूसरे की है, उनके लिए दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि वो औरतों का तो बहुत दिन मनाया जाता है, मर्दों का नहीं मनाया जाता है। अगर मुझसे पूछे तो मैं जिस पोजीशन पर हूँ या जो कुछ मैंने सीखा है उसमें मर्दों का बहुत हाथ है, चाहे वो मेरे फैमिली के हों, हाँ चाहे हाँ आप हों, चाहे मेरे दोस्त हों, हाँ खास तौर पे मेरे इंडियन फ्रेंड्स, हाँ। जो कि हर वक्त, मैं जैसे कहते हैं ना, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। तो मैं तो उसे खैर उसे बहुत थैंकफुल उसे हूँ। उसे मेल प्रिविलेज समझिए, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हमारे कल्चर में लड़कियों पे होती हैं हम्म। in their early part of the teen years or something, जैसे मेरी बहनें हम्म। जो थी उनको उनका उनका सबसे बड़ा अजाब था रोटी बनाना, सर्कुलर कैसे बनती है। तो आप बाजी जो थी उन्होंने तो सिंपल देखा, इधर उधर कोई नहीं, वो टिफिन का ढकना लेके ठक मारती थी। और छोटी जो थी आप ही मेरी, वो बेचारी करते करते, अब उसमें हमें कहीं वो कुछ करना की जरूरत नहीं होती थी। So generally, men have had that advantage कि ये तो नहीं करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा रहा, बिकॉज मेरी कोई बहन नहीं थी और सबसे छोटी मैं थी घर में। तो ओहो। मेरी मदर ने कहा था कि खाना तो खैर देख देख के सीख ही लोगी, कभी ना कभी उन्होंने सिर्फ मेरी रोटी की प्रैक्टिस करवाई थी कि ओहो। ये बेटा बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती। और वो तो तवा ऐसे हो या ऐसा हो, ये भी बड़ा हाँ, एक टेंशन था। वही। तो अब ये कि कभी पता नहीं आपसे मुलाकात होगी लाइफ में तो मैं आपको रोटी और पराठा जरूर बना के खिलाऊंगी। ओके, और वो चले मैं बहुत ये अच्छा बनाती हूँ। और इंसेंटिव। एक खीर, और एक खीर, वो भी अच्छा। चावल वाली असली खीर। ओहो। अच्छा, वो खाने की बात ना करें, नहीं, अच्छा। इसमें बड़ी टेंशन है। ऊपर ऊपर खाना नहीं है घर में आज। घर में आज खाना नहीं, नहीं वो आपने मुझे बताया था, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि मैं अगर कभी मिली आपसे तो ये दो चीजें जरूर। चले। तो सर, सबसे पहले आज अगर बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपके आर्टिकल की बात करूंगी। जी। मैंने आपका आर्टिकल अभी पढ़ा और बड़े आप मुझे नाराज लगे कि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल का, फीफा, उसमें आपने कहा बायकॉट करेंगे, उसका क्या रीजन है? देखिए, जब एक अ, दुनिया कतर को देख रही है कि हम्म। साहब कतर के जो लोग हैं वो दारू नहीं बेचने दे रहे और गे एंड लेस्बियन कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं। आप ये सोचिए कि 6,500 नेपाली, पाकिस्तानी और इंडियन मजदूर मर चुके हैं वहां, स्टेडियम की कंक्रीट में उनकी बॉडीज दफन है, और दे आर गोइंग अननोटिस्ड। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में है कि हम उस इश्यू को सामने तक लेके आए। मुझे कई लोगों ने, रेडियो स्टेशन जो हैं, उन्होंने फोन करके, दे हैड नो आइडिया कि 6,500, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट कहती 3 लोग मरे। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम्म। तो थैंक गुडनेस कि उससे पहले मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ 2-3 साल से। आपको पता है कि 2 फ्लाइट डेली काठमांडू और कतर में जाती है, इतना मजदूर नेपाल का वहां पे है। एंड सब के सब सड़कों पे सोते थे। इनके ऐसे ऐसे रहने की जगह के कंटेनर्स को आपस में सील करके एक सिलेंडर टाइप का बना के, जहां सांस ना ले सके आदमी, वहां ये जाके सोते थे। 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर दिन में इनसे काम लिया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द डेड died in their sleep, and because they just could not take this burden. और अ, अ, हम एक वर्ल्ड कप को एंजॉय करने के लिए बैठेंगे कि देखो उसने गोल कर दिया, और यू नो तमाशबीनी है और दारू नहीं मिल रहा तो उस पर नाराज है कोई।
द पॉइंट इज कि जो लोग असल विक्टिम हैं इसके, कि एक फिरौनियत है अरब वर्ल्ड में कि ये जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के, जो बांग्लादेश के लोग हैं, इनको वो हमें इंसान नहीं समझते. एक तो दे आर डिराइसिव अबाउट इट इन अ वेरी रेसिस्ट वे. रफीक कहें या मस्कीन कहें या दस्तूर भी कह लेते हैं, हिंदी भी कह लेते हैं, बट द अरब हैज वेरी लिटिल रिस्पेक्ट फॉर एनीवन who is non-Arab and non-white. तो वो उनको, उनका एटीट्यूड ये होता है कि तुमको किसने कहा था भाई मुसलमान बनने में, तुम कहाँ से आ गए बीच में. इस पे वो इब्न तैमिया ने भी लिखा है कि वो अरब जो वो नॉन अरब मुसलमान जो अपने आप को अरबों के बराबर समझता है, वो गुनाह कर रहा. तो इस हद तक इंट्रेंच्ड है इनमें सुप्रेमेसिस्ट आइडिया. उसमें जो गल्फ एरियाज की कंट्रीज में दुबई इज फार बेटर इन मैनी रिस्पेक्ट्स, क्योंकि वहाँ इंडिया का रुपया चलता था और पुराने ताल्लुकात हैं ट्रेड के, वहाँ ओमान में भी. तो ये जो अरेबिया और कुवैत इस साइड के लोग हैं, ये इतनी धुतकार के हमें वो ट्रीट करते हैं कि कुछ हमारे लोग आदतन इनके गुलाम बन गए. And they have started believing कि अरब से क्या गलती हो सकती है, वरना अरबी में अरबों के ही अंदर इस्लाम आया, पैगंबर भी अरब थे. तो अरब्स आर अबव क्रिटिसिज्म. और इसमें आप देखिए हमारा खुदा हाफिज हट के अल्लाह हाफिज हुआ, क्योंकि खुदा तो पर्शियंस कहते थे. तो हमने तो 1000 साल का अपने रिवाज सब खत्म किए. एंड वी हैव स्लोली, दावत को हम दावा कहते हैं, इस्लाम की दावत देना ये कहा जाता था. आजकल आप आम पाकिस्तान में दावा इस्लाम. सो वी हैव बिकम, एक तो हमको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता, हम अपने आप को हिंदुस्तानी भी नहीं कहते. आप इस्लामाबाद में हैं, आपको शायद ही कोई पंजाबी अपने आप को पंजाबी कहता होगा, क्योंकि ही और शी वांट्स टू प्रूव कि उसकी उर्दू बड़ी अच्छी है. पश्तूनों के साथ कितनी बदतमीजी की जाती है, या उन्हें कितना डीपली इनग्रेन्ड बिलीफ है कि ये तो फालतू लोग हैं, इनकी सोच वोच नहीं होती. दिस हैज कंटिन्यूड. उस पस मंजर में मैं जब देखता हूँ कि लोग मरे जा रहे हैं के साथ कतर के अंदर, और ये इस्लामिक कंट्री है, ये तो जो सच है वो तो बोलने की हमारा हक है, जहां तक हम बोल सकते हैं. सो आई दैट इज व्हाई आई डिस्टेड इट, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट सी अ सिंगल मैच. खबर भी मुझे क्या पड़ी है कि आप 40-40 हजार डॉलर की रिश्वतें दे के इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं. डेलीगेट आया हुआ है, वो मिलियनर हो गया. आप नेटफ्लिक्स पे देखिए फीफा अनकवर्ड जो डॉक्यूमेंट्री है, एंड यू विल बी शॉक्ड कि क्या करते हैं हमारे साथ हर्षद, कैसे हमें गिना जाता है. यानी कॉलोनियलिज्म खत्म कहाँ हुई है, तो अब भी चल रही है. बस ये है कि पहले वो अंग्रेज को आना पड़ता था कराची का डिप्टी कमिश्नर बनने, अब वो वहीं से बैठे हुए कर रहा, जो चाहे कर ले, वर्ल्ड कप करा ले, मरवा दे. you know the tragedy that our people suffer is उसकी गिनती नहीं है. अभी सब कह रहे हैं यूक्रेन का जहाज वो उड़ गया था, वो अब उसको सजाए मौत होगी, ईरान वाला. अरे भैया 150-200 आदमी मर गया, पूछने वाला नहीं है. इससे पहले भी अगर आपको याद हो, यू माइट बी टू यंग, जब एक ईरान एयर का जहाज उड़ा दिया था पर्शियन गल्फ पे, अमेरिकन ने, सारे पैसेंजर 200-250 मरे, पूछने वाला कोई नहीं. तो जो अब अगर हम वेस्ट में बैठे हैं और हमारी एक्सेस है अखबार तक, तो ये फिर जिम्मेदारी हो जाती है कि एडिटर नाराज भी हो जाए, बट यू हैव टू राइट अबाउट द ट्रूथ. जब कोई नहीं लिखेगा कि 6500 देसी मर गया वहां, तो और हम भी नहीं लिखें, तो
नहीं सर, लिखना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी हिस्ट्री की भी बातें होती हैं जो हाँ, लोगों को बाद में पता चलती रहती हैं और पता होनी चाहिए। प्रिंटेड वर्ड आरजू ये है कि प्रिंटेड वर्ड नहीं मरता। हम्म। ये कमाल जो बुक का है, ये इसीलिए बुक्स मर नहीं रही, क्योंकि आप और ऑडियो बुक ले लें या वीडियो, इट डजंट रजिस्टर द सेम वे एज द प्रिंटेड पेपर। ये बिल्कुल। एक कनेडियन फिलोसफर थे मार्शल मैकलुहन, उन्होंने बात बड़ी गहरी की कि मीडियम इज द मैसेज। कि एक ही बात आप, मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, सिनेमा हॉल में आप बात नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन घर में वही फिल्म चल रही होती है, आप गप्पे लड़ा रहे होते हैं, भाई जरा चाय गरम कर देना, हम्म। ये देखो इनको चिप्स ला दो, ये वो, and the rest of the people are watching the movie. So the way where we do it is more significant, and उसमें printed paper जो है, newspaper, वो आहिस्ते आहिस्ते मर रहा है। And I believe that we are being left without the wisdom। जैसे आपके पापा वगैरह भी डेस्क पे काम करते थे, तो एक 3-4 लेयर से जाके खबर आती थी बिल्कुल। कि सुर्खी क्या होगी, नीचे क्या होगा, डबल कॉलम क्या है। इट वाज एन आर्ट फॉर्म। अब हर किसी का ब्लॉग चल रहा है, यू नो। प्रूफ रीडिंग होती थी, अब तो वो भी नहीं होती है। हाँ, बाकायदा प्रूफ रीडर्स डेस्क होता था, हम्म। कॉम्पोजिशन होती थी, हर रिपोर्टर और लिखने वाले को पूरा सिस्टम पता होता था कि कहाँ पे जाके किस मौके पे क्या करना है, एंड वी डिड इट आउट ऑफ अ पैशन। तो आई फील आई एम वेरी लकी। मेरे ख्याल है, और वैसे मेड इन पाकिस्तान कॉलमनिस्ट नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। आई हैव सर्वाइव दैट। 26 अखबारों में वो छपता है, तो वहां से फिर लोग सवाल पूछने के लिए भी, क्योंकि मेरा ईमेल होता है उस पर, दे आस्क बिकॉज दे डोंट नो। एंड ये जो आप देखिए कि खबर आ रही है यूक्रेन की वॉर की, इधर उधर, वो लोगों को बस वो एक जो 2-3 मिनट की खबर है वो मिलती पैकेज में, एंड दे हैव टू देन डाइजेस्ट इट, एंड बाकी क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं। वहाँ बिल्कुल। आइलैंड आइलैंड डूब रहे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त शर्म अल शेख में, मालदीव्स का आज पोजीशन थी कि आप बात क्या कर रहे हैं, हमारा तो मुल्क ही गायब हो जाएगा। उसमें पाकिस्तान एनवायरनमेंट मिनिस्टर स्पोक वेरी वेल, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। शरी रहमान नाम है उनका। जी जी जी, सेनेटर भी है। या अच्छा, सेनेटर, शी स्पोक वेरी वेल एंड वेरी फ्रॉम पीपल्स पार्टी। जी। अच्छा। आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि ढंग की बात, अकल की बात, ऐसे लग रहा था कि सारे मिनिस्टर हमारे लोग ऐसी बात करें, स्पेशली पीपल लाइक इमरान खान, जो बिल्कुल। बातें कर। सर, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि अभी आर्मी चीफ की सिलेक्शन का एक हंगामा है। हाँ, हर कोई बात कर रहा है, कभी कोई आ रहा है कि कभी कोई किसका नाम आ रहा है। क्या पहले भी ऐसे होता था कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन पे इतना हंगामा हो आई पाकिस्तान हैव में? नेवर एक्सपीरियंस दिस। हमें तो पता भी नहीं होता था कि दिस वाज एवर अ कंटेंशन। अब ये एक पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, इसीलिए इट इज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस, क्योंकि इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड अ सिंगल फिनोमेना कि आर्मी चीफ कौन होगा या लॉन्ग मार्च क्या हो रही है। कोई लॉन्ग मार्च नहीं, खड़ी हुई है, वो पंक्चर लगा हुआ है, उसको मार्च पूरी रुकी पड़ी है, वो उधर बैठे हुए, किसी को नहीं पता किसने गोली मारी। गोली मारने वाला आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दूसरा आदमी जो मर गया उसका किसी को पता ही नहीं कि मरा कौन। वो अकल में देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो उसको लगी है वो AK-47 की है, और जो इमरान खान को लगी है वो ये। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? अरे भैया पता है ना, बता रहे हैं हम आपको। अरे वहां कोई चेक बैलेंस है ही नहीं, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, एंड जिसको गोली लगी है वो वेव करता हुआ जा रहा है, और और 4 कोई कह रहा है 1 लगी है, कोई कह रहा है 2 लगी है, इमरान खान कह रहे 4 लगी है, डॉक्टर कह रहे 3 लगी है, और किसी को कुछ कैंसर समझ में नहीं आ रहा। बुलेट इंजरी पे आप कैंसर हॉस्पिटल जाते हैं? हम्म। ना ना, मेरे अम्मी के नाम का जो हॉस्पिटल है, कैसे लीडर है हमारे। ये मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पार्टिजन, बट वी हैव प्रोड्यूस्ड पेडेस्ट्रियन पीपल इन पंजाब।
मैं आपको बताऊं, सिंध या बलूचिस्तान या सरहद के अंदर इतनी घटिया किस्म की वो आस्क एज इफ नो क्वेश्चंस आस्क्ड है जी, साडा लीडर है जनाब, इनू पुछदा ही दोगे जी, जान दे देंगे। लेकिन इस वक्त इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं आर्मी चीफ की सिलेक्शन पे सब लोग इस कदर, मतलब कोई और बात ही नहीं हो रही पाकिस्तान में? No, but the point is that you are stepping over the constitution issue. The prime minister has the right to appoint from among the people that the top army command sends the list, or somebody else as well. इससे पहले भी नवाज शरीफ has appointed. Classic case is Mr. Zulfikar Ali Bhutto appointing Ziaul Haq, thinking he will be very safe, and that man hanged him. So ये भी कोई गारंटी नहीं है, तो इतने ना टेंशन लेके पूरी कंट्री रुकी पड़ी है इसकी कि आर्मी चीफ कौन होगा। जस्ट इमेजिन जो बनेगा एंड में वो क्या सोचेगा, उस पर कितना पब्लिक प्रेशर होगा कि ये बात करे कि क्या भाई क्या करेगा आर्मी चीफ। कोई सा भी होगा, कोई जनरल होगा जो इस लेवल तक आ गया, इट कैन एनीबॉडी कैन बी यू नो कोर कमांडर लेवल के तो होंगे। तो इसमें टेंशन क्या, ना आपने वॉर लड़नी है इंडिया से, ना आपने अफगानिस्तान से लड़नी है। आपको तो टीटीपी को तो आप हरा नहीं सकते, आपने एंड में जाके बलूचिस्तान में पिटाई कर देनी किसी लोगों को, या कराची में गोली चला दे देनी ज्यादा से ज्यादा। यू कैन नॉट। चाइना ने आपका पूरा सिंध का कोस्टल बेल्ट पे कब्जा किया, फिशरीज में पूरी बलूचिस्तान का कोस्ट, आपका कोई बछेरा वहां जा ही नहीं सकता। आपकी रिसोर्सेज उड़ गई हैं। अब वो सीपैक की वो कल ही प्रेसिडेंट जी ने बात की है कि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। यू लॉस्ट योर सॉवरेनिटी ओवर अ कंट्री एंड यू आर वरीड अबाउट कि आर्मी चीफ कौन होगा। कितनी फजूल की बहस है एट अ टाइम व्हेन यू जस्ट हैव टू सिट। If I think he's quite popular, Imran Khan. Imagine if there was no long march and election होता, कोई महीनों का ही फर्क है ना आपस में। ये कह रहे हैं कि साहब मई में करा दो, तो वो कह रहे हैं अक्टूबर में, वो अक्टूबर कह रहे हैं यार। इसमें इस चक्कर में तो लोगों की शादियां होकर तलाक भी हो चुकी होती है। You know, there's no guarantee how you will react। कैसे चैलेंजेस हैं। फ्लड आया हुआ है, अभी तक फ्लड का पानी नहीं गया। अब मैं सुन रहा था आज कल या रात को खबर थी कि कोई ट्रक जो था वो डूब गया, 32 आदमी उसमें मर गए फ्लड के अंदर। फ्लड का पानी नहीं जा रहा। अरे चोरी कर ले पानी। मैं इतने एंटरप्राइजिंग भी नहीं है कि कोई उसका कारोबार शुरू कर दे, बट द फ्लड वाटर इज नॉट रिसीडिंग कराची, क्योंकि कुछ और हो ही नहीं रहा ना। सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे पूरा मुल्क रुका हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहे। और वो वो सिंध के भी कुछ चीफ मिनिस्टर वो भी अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि डज एनीबॉडी टेक इट सीरियसली दैट दे आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एंड नॉट जस्ट रिप्रेजेंट द पीपल बट टू ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑपरेट द थिंग। अगर आपको हुकूमत चलानी आती नहीं है तो भाई आप क्यों हैं सियासत में, आप कुछ और काम करें। यू नो, ड्रग स्मगलिंग कर लें, उसमें बड़ा पैसा है। क्या कुछ दुनिया भर में आजकल फ्रीलांस चल रहा है, जो चाहे जो कर ले। वो एक IMF की बात समझ में आती, GDP की नहीं समझ में आती लोगों को बात कि कैसे आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। आप सोचिए। लेकिन सर हम भारत से भी तो कुछ सीख सकते हैं ना। अभी जैसे वो G20 की जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है वो भारत के पास चली गई। इकोनॉमी भी उनकी 5th नंबर पर आ गई। आपके ख्याल से यहाँ तो बहुत बुरा भला कहा जाता था काफी टाइम से जो है वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को और उनको कि जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये आगे कैसे बढ़े? देखिए ना कि आप 13% आपकी ग्रोथ रेट है इंडिया में। मैं लास्ट क्वार्टर की कर रहा हूँ, माइट बी 1 क्वार्टर। अमेरिका की 1.2%। वो ब्रिटेन को टेक ओवर कर लिया है इंडिया ने। कुछ किया तो होगा ना, कुछ तो बुद्धि में होगा उनके, जो उन्होंने कहा कि ये काम करो, ये कानून हटा दो, ये कर दो। जो इंडिया में इतनी
गुर्बत होती थी कि इंडिया के विजिटर पाकिस्तान आते थे तो गाड़ियां देख के चौंक जाते थे. आई रिमेंबर दैट टाइम. You have reversed everything. Bangladesh is has progressed faster than you have. The population is in control. आपके यहाँ ना population control होती, ना money inflation कम हो रहा है, ना control है. Anybody can do anything by any means. फौज खा जाती पैसे, जनरल्स रिटायर होते हैं सारे आके यहाँ कनाडा में. मगर ये लोग तो कहते थे पहले कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी, उनके लिए हर वक्त कुछ कहते रहते थे कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये नुकसान कर दिया है वहां पे, ये मुसलमान जो है वो परेशान है वहां पे, कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहते थे. लेकिन वो आगे जो बढ़ रहे हैं तो इस वक्त सबका मुंह बंद है और इमरान खान भी तारीफें कर रहे हैं. Nothing succeeds like success. मैं कल एक सुन रहा था कि जो रोड बिल्डिंग हुई है इंडिया में पिछले 10 साल में, that has been more than any road building in all over Europe. कहीं इतनी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है. वो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जॉब्स भी हैं लोगों के पास, आ भी रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं. छोटे छोटे मुल्क भी उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, सेशल्स हो, अफ्रीका के अंदर उनका बात है. अब सोचिए कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है एंड इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, चाइना विल बी लेफ्ट बिहाइंड. हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो सकता, वो ओवर पॉपुलेशन को कैश कर रहे हैं. वो देख रहे हैं कि जितना पॉपुलेशन है उतना कंज्यूमर है. You see, वंश आपने कैपिटलिज्म ही लाना है ना अगर, तो आप कम से कम उसको तो समझिए. और वो भी आई एम श्योर कि मुसलमानों ने किया होगा इंडिया को पॉपुलेशन में आगे. आई एम क्वाइट श्योर, आई एम 100% श्योर. हाँ, उनका तो वो बिहार में जो पेपर लीक आउट हुआ है कि वो कहते हैं 2047 तक वी विल बी 35%. जो भी है, everybody has a toilet now in India. Every Indian now has an electronic card. उन्होंने बैंकिंग को घर तक पहुंचा दिया है, बिजली घर तक आ गई है. You know, people are progressing and getting educated. उनकी पब्लिक स्कूल सिस्टम बेहतर है, उनके जो हायर एजुकेशन सेंटर्स हैं, शायद आपके पाकिस्तान में ऑडियंस को ना पता हो, बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू IIT देन हार्वर्ड. तो जब आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपने 1950s में इन्वेस्ट किया उसमें, ये नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से बिल्ड हो रहे. देयर आर पीपल, डेमोक्रेसी भी है, लोकसभा में डिबेट भी होती है, ऐसे ऐसे यू नो पीपल आर एक्सचेंजिंग. और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. आप तो कांग्रेस क्या भारत जोड़ो लेके निकली है, वो इमरान खान लग रहे हैं मुझे इंडिया में. वो तो खैर तीन पप्पू थे ना, बिलावल वो और क्या था नाम तीसरा, कौन सा मैं भूल रहा हूँ. एनीवे, राहुल गांधी अपना, बिलावल भुट्टो और एक और भी पप्पू था कोई तीसरा, मैं नाम भूल रहा हूँ. हाँ, ये अपना कैनेडियन जैसा, ये 3 पप्पूज में कहता था. पीपल are moving at a speed which has been provided by the way we communicate. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हो गया है कि खुद ही वो, मैं लॉग इन करता हूँ, वो ढूंढ ढांड के पता नहीं पहुंच जाता है जहां मैंने जाना है. मेरी हैबिट्स को देख के मेरा खाना ऑर्डर हो जाता है. मैं गूगल पे जाके, मैंने अभी बर्गर किंग डाला ही नहीं है तो वो आता है लास्ट ऑर्डर क्या किया था आपने, देखिए. तो हम रियासत मदीना, आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, उधर घड़ी चोरी दूसरी तरफ, तीसरी तरफ लॉन्ग मार्च, जो लॉन्ग ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती. और वो घर बैठ के 4 गोलियां 3 गोलियां करके, कारतूस लगाए हुए, डिजाइनर किस्म की उसने प्लास्टर लगाया हुआ, लोग आगे पीछे बैठे हुए. और फिर वो आ गई बीबी, वो जो इनकी बिश्रा बीबी थी, कौन थी वो जी, घड़ियों के स्कैंडल. यार, when you are so फरा गुज्जर, हाँ, when you are openly corrupt, the least you can do is don't get involved in politics. मुझे एक चीज बताइए सर, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और हमारी जैसी कंट्रीज में जो अपोजिशन होती है, वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम क्यों नहीं करती, हमेशा गवर्नमेंट गिराने के चक्कर में क्यों रहती है? क्योंकि
it is seen as a sign of weakness. देखिए हमारे यहाँ दो दोस्तों की लड़ाई हो जाए तो ये बहुत कम होता है कि एक कहे कि यार गलती मान लो और लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। साल के साल गुजर जाते हैं खाम खा के, फिर कोई तीसरा आदमी आता है कहता है यार बुड्ढे मरने वाले हो, अब तो उससे बात कर लो, तो हो जाती। we have petty egos which we have bloated it ourselves कि ओ मैं 30 मार खान हूं, तो कुछ नहीं, तू एक मार खान भी नहीं है, 30 कहां से आ गए, तो कुछ नहीं होता, कुछ बना नहीं सकते, अपनी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं। देखिए पाकिस्तान का गोल्डन फाइबर और सिल्वर फाइबर कहलाता था, 75% दुनिया की जूट इस पाकिस्तान से जाती थी, और कॉटन जिसको हम सिल्वर कहते थे दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम मोस्टली पंजाब, एंड till about the 70s Pakistan was a fairly decent economy. उनके फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर मुझे याद है, व्हेन आई वाज अ किड, एक शोएब साहब थे वर्ल्ड बैंक के, ही केम इन, अयूब खान की गवर्नमेंट थी उस जमाने में, ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, मुबशिर हसन भी रहे, there were very talented people in and around. For every one idiot there used to be two people that you could always respect. अब तो ऐसा है कि वर्ड ही तोशा खाना, वैसे एक वर्ड क्या वर्ड है खुदा की कसम, इसको ढूंढना बड़ा, तोशा कहाँ से आ गया, व्हाई कांट यू, अच्छा एवरी फ्लैट कॉर्नर फ्लैट को तो आप उर्दू में लिख देते हैं, एवरी फ्लैट वेस्ट कॉर्नर फ्लैट वेस्ट ओपन, ये सुर्खी में लगा हुआ, लेकिन तोशा खाना, तोशा नहीं, मैंने पूछ के रखा भाई तोशा क्या है, तोहफा खाना बोला कुछ, बट नहीं, आप सोचिए वहां चोरी हो रही है। वो मैं आपका जो चैनल है, आई कमेंट दोस जर्नलिस्ट जो होस्ट हैं ये जियो के, जी शाहजेब खानजादा, ओह माय गुडनेस, वो वाकई दैट्स द गाय, एंड क्या उसकी डिलीवरी है, और उसने एक्सपोज करके रख दिया कि ये सिग्नेचर कब का, ये 19 का, ये दोनों एक ही दिन, ये किस दिन बिका और किसने खरीदा। शर्म नहीं आती लोगों को कि हम तो अपने दोस्तों को तोहफा आए हुए कई दफा डुप्लीकेट हो जाता है, हमको बेचने जाएंगे बाजार में, ये मार्केट में जाके बेच के आए, कोई नॉर्वे का माफिया है, कोई डेनमार्क से है, कोई कह रहा है कि एक ही घड़ी बनी थी। आप अंदाजा लगाइए कि एमबीएस डिडंट कम टू पाकिस्तान, पूरी स्कैंडल चल रहा है कि सऊदी उसकी दी हुई घड़ी बेच दी आपने उठा के। हाउ चीप कैन वी बी। ये भी कहा जा रहा है कि इतनी वो जो रसीद बनाई है उसमें एक हीरे की कीमत पता नहीं 225 ऐसे लिखी है, तो कह रहा था हीरा और खीरा एक ही दाम पे बिक रहा था इमरान खान के दौर में। It's so, but he should be embarrassed. उसके साथ के जो लोग हैं वो एक कोई वाडवा साहब को आए थे अभी कल परसों में देखा जी, फैसल वावड़ा जी। I mean, are these people not real? कि टीवी पे आके they are talking about things. It's quite shocking to watch it. मैंने टीवी में नौकरी की पाकिस्तान में, I cannot even imagine कि इसकी क्रॉस चेक गेस्ट के आने से पहले होती होगी कि भाई क्या कहने वाला है, हम क्या करेंगे, ठर 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 बंदूकें हवाई फायर करके चले जाते हैं। Then he was back again. But I am impressed by the quality of journalism. ये जो अपने जिनको गोली लगी थी, हामिद मीर, wow, he is at a scale in his research and his delivery and how he exposes the truth at an international level. Pakistan journalism is जियो के ही एक और है एजाज सैयद, उनकी भी रिपोर्टिंग देखा करें, बहुत जबरदस्त होती है। मैं आपको लिंक भेजूंगी प्लीज। मैं डॉन पढ़ के भी I feel it is of an international stature. लिखने का तरीका, खबरों का चॉइस, ये इतना टैलेंटेड मुल्क है, लेकिन कोई ढंग का आदमी वो मैनेजमेंट में नहीं आ पाता। I get a feeling कि those who can really do it, they don't want to get into the politics कि क्या होगा, यहाँ तो घड़ियां बिक रही हैं, चोरी हो रही हैं, कि
people must be devastated to see fraud signatures and all that. कि एमनेस्टी ली है तो वो भाभी है कोई या बाजी है, वो चली गई सब माल लेके दुबई। परागोगी हाँ परागोगी यार कैसे यार, you are married to one woman, you are married divorced by 3 others, then you have all these other women, वो अपॉइंटमेंट्स करा रही है, ट्रांसफर्स करा रही है, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई शाम को दावतों में जाके कैसे फेस करते होंगे ये लोगों को, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है। फिर कहते हैं कि ये दूसरों की चोरियां नजर नहीं आती, दूसरों ने जो अपने टाइम पे करप्शन की थी, लेकिन बहरहाल चोरी तो चोरी होती, चाहे घड़ी की हो या करप्शन हो। This is not just some imaginary चोरी, this is evidence that is being produced, signatures हैं, सब कुछ है, वो तस्बीह ले घूम रहे हैं, बात करते हैं। अच्छा एक मुझे और चीज मैंने नोटिस की है, जो मे बी आपके भी, ये शायद फादर की तस्वीर पीछे लगी हुई है। जी जी, बटन बंद है ना ऊपर का, टाई पहनी है ना जी, आपको, को पाकिस्तानी मिलता है इस वक्त जिसका ऊपर का बटन बंद हो, वेस्ट कोट खुला हुआ होता है, कुर्ते ऐसे होते हैं, शलवार पहने चले। आई फाइंड नो वन ड्रेस फॉर फॉर्मल वर्क, ये दफ्तर चले जाते हैं ऐसे ही शलवार कुर्ते पहने हुए। बिल्कुल, मेरे एडिटर ने भेज दिया था घर, जस्ट टर्न अराउंड, स्टार्ट वॉकिंग टिल यू फाइंड अ क्लीन पेयर ऑफ। मैं यूनिवर्सिटी से आया तो धब्बे पड़े थे, ट्विटर शमीम अहमद साहब थे, देखा जस्ट टर्न अराउंड यंग मैन एंड स्टार्ट मार्चिंग टिल यू फाइंड अ क्लीन शर्ट। बिल्कुल, अब तो ऐसा जरा भी नहीं है। अब बताइए, I don't think anybody realizes कि your button has to be shut. आप you cannot go anywhere with your open collar and open jacket. आप पाकिस्तान में देखेंगे, everybody is going around that way. हर कोई ऐसी पंखे की जैसी शलवार उड़ रही होती है, कुर्ता होता है, हाथ में तस्बीह होती है, चले जा रहे हैं सब। Why can't you? और एक चीज और आपने शायद नोटिस नहीं की होगी, हमारे जितने टीवी एंकर है सब अब मुझे ना फेसबुक से निकाल देंगे, मुझे लगता है उनको अगर आप कभी शो के अलावा देखें ना, कोट पहन के बैठते हैं, क्योंकि सबके पेट इधर इधर पहुंचे हुए हैं, चाहे जो भी उनकी एज हो, नो मैटर, वो उनकी चाहे 20 से लेके 70 तक जिधर है, तो वो कोई क्योंकि ढीले कपड़े पहनते हैं ना, शलवार कमीज ऑफिस के अलावा, शलवार कमीज शो के अलावा वो पहन लेंगे। बेल्ट के अंदर तो हजार बनने कहां से हो लोग, बेल्ट जो है वो टाइट करने के लिए होती है, बेल्ट में जो है वो और ढीली सी बेल्ट बांध लेंगे कि बस बेल्ट बांधनी है, तो फिर वो क्या होता है, जितने भी हैं चाहे ARY के हों, चाहे जियो के हों, जिस मर्जी चैनल के, मैं तो सबको देखा है, तो मैं इनके पेट इधर तक, और सब कोट पहन के बैठे कि वो छुप जाता है कोट के अंदर। और वो पॉलिटिशियंस भी ऐसा ही है, मीडिया के लोग भी ऐसे ही, मैं कहते जरा सा स्मार्टनेस का ख्याल नहीं है। I mean this is essential because if you are not keeping your weight in control, your mind is affected. तुम्हें तो दोपहर को नींद आ ही जाएगी, तुम्हें नहीं आई तुम्हारे पेट को आ जाएगी। बिल्कुल। I look, even जुल्फिकार अली भुट्टो है, उससे पहले भी अयूब खान थे, मैं उससे पहले भी फिरोज खान नून, as a child I saw all these people, they were always well dressed, they were always in शेरवानी or something, मैंने नहीं देखा किसी को उसके ऊपर का गला खुला हुआ। And this is the rule around the world. अब किसी का बंद ही नहीं होता, अब सब ऐसे ही जाहिर, सब इधर इधर। और वो आपने आप आदर्श शेखावत जी को तो जानते होंगे डेफिनेटली। मैं कराची गई ना, उनसे हमेशा मिलती थी जब भी कराची जाती थी, तो एक दिन मुझे कहते हैं कि अगर तुम मोटी हुई ना, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। फिर मुझे कहते फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पेरेंट्स में से कोई ओवरवेट है, मैंने कहा नहीं कोई नहीं। फिर वो उन्हें काफी इत्मीनान हुआ कि ठीक है, पता नहीं किसको देखा था उन्होंने जो मोटी हो गई होगी, तो वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, खबरदार अगर तुम मोटी हो। शादी के बाद तो हर कोई मोटी हो जाती थी, ये तो तय था, खून की करना एक बकरा मिल गया बस काफी। नहीं, बट आई थिंक वी हैव स्लिप्ड डाउन। एक जमाना था, दे वर सो वेल ड्रेस्ड,
I remember those days. मुझे यकीन नहीं आता है. I sometimes explain it to my daughter कि you could not find someone in Pakistan politics who was not well dressed. मेरे मामू बैंक में थे, मतलब किसी इंटरनेशनल बैंक में थे, और बैंक उन्हें ग्रूमिंग के लिए भी पैसे देते थे कि आपने सूट बनाना है अपने जी लिए जी जी. ना। लेकिन अब बैंक में अगर आप जाएं, बैंक में अजीब लोग बैठे होते हैं, सारे टेलर से लेके मैनेजर तक सब हाँ। वही सलवार कमीज. जब आपका प्राइम मिनिस्टर मिलने जाए प्रेसिडेंट ट्रंप से और वो कुर्ता पजामा, तो उसे बस में बिठाएगा ना. Can you imagine? I've never seen this in my life. कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वाज आस्क्ड टू बोर्ड बस में खड़े होके जा रहे हैं सारे. और मैं तो इतनी बदतमीज हूँ कि मैं तो, मेरे जो इंडियन दोस्त आते हैं, मैं तो उनकी कमीजें चेंज करवा देती हूँ कि तुमने पिछली बार भी पहनी थी, बदल कर आओ. तो वो तो वो रिकॉर्डेड शो था, बेचारे लिहाज में चले गए, ये क्या पहने, पिछली बार भी यही पहन गया था, चेंज करके आओ. तो नहीं, उनसे कहेंगे जोधपुरी कोट इज द सेविंग ग्रेस. ये पता है मैं कब से पहन रहा हूँ? 1968 के अंदर मेरे पास एक तस्वीर है एल्फिंसन स्ट्रीट की, ऐसी जैकेट पहने हुए. मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इसके अंदर ना टाई ना कॉलर ना कमीज, कुछ नहीं. ये बेस्ट इन एशिया चल रहा है. इसको जोधपुरी कोट कहते थे. हाँ, तो आई हैव अ फोटोग्राफ फ्रॉम 1968. but so it counts. There's Sri Lankans भी हैं, they look dressed up. आप नोट किया होगा कि जुलूस में भी ड्रेस्ड अप लगते हैं. ये जो पैंट कमीज छोड़ दी है पाकिस्तानियों ने, it has made us look like bedroom. नहीं होना चाहिए था. लेकिन सर लास्ट में मुझे ये बताइए कि ये आपको लगता है आर्मी का होल्ड हटेगा पाकिस्तान पे से, या जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी इसी तरह से आर्मी के अंडर रहेगी, कि आर्मी ये बर्दाश्त करेगी कि उसको साइडलाइन किया जाए? क्या साइडलाइन करके क्या कर लेगी? कोई गवर्नमेंट भी आएगी क्या? क्या 30 मार खान प्लान है उनका जो वो आर्मी उनको रोकेगी? उनको तो किताब का इंडेक्स देखना नहीं आता है जिन लोगों को. यानी दे हैव नेवर रिटन समथिंग जिसमें साइटेशन हो. वो एटलीस्ट जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो क्वेटा कॉलेज में या ऑफिसर्स कैडेट कॉलेज में या आगे जाके कुछ पढ़ लिख लेते हैं, या उनका कोई सिस्टम है. ये जो सिविलियन है हमारा, जो पढ़ ही नहीं रहा है, उसने आप एक टेस्ट में करता हूँ, कभी से मिले आप शुरू करिए कि व्हाट आर यू रीडिंग नाउअडेज, और what is the last book you read? You will run into blank spots right across the country because I think ना पढ़ के की कर लेना है, मैं की करना है, मैं पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया. यार मैं पहली दफा जब गया हूँ यहाँ, I went back to college 99 की बात है. मुझे ही लग रहा था कि I am old and मैं कैसे, I was shocked कि वहाँ एवरेज एज थी 70s की, 60s to 70s. उस जमाने में गूगल नहीं आया था, याहू की सर्च करते थे लोग. मैंने इधर उधर देखा कि ये सब. देन आई आस्क्ड कि आप लोग अब आजकल क्या कर रहे हैं? कहते नो, वी रिटायर्ड एंड वी कम बैक टू स्कूल. और मुझे झिझक ये थी कि मैं क्या लगूंगा कि स्कूल. और अच्छा, जिस दोस्त को पता चलता था ले वो फिर चला गया स्कूल. They found it very funny that I was studying something. कोई नहीं जाता है, शर्म आ जाती कि इतनी उम्र में कौन जाता है. और यहाँ एवरेज एज में बताऊं 40-50 हो जाती है ऑर्डिनरी कम्युनिटी कॉलेजेस में, बिकॉज होल ट्रेंड के अगर टाइम है तो केक मेकिंग सीख लो. यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज होते हैं, पीपल आर वर्किंग एंड उसका इफेक्ट होता है. नहीं, अब चीजें बदल रही हैं, बहुत चीजें. मैंने कई लोगों को देखा है, इवन मेरी फैमिली में भी एक दो ने ऐसे कि जब उनकी बेटी ने ग्रेजुएशन की तो बाप ने भी साथ ही ग्रेजुएशन कर ली. अच्छा, रियली? एवरीबॉडी अप्रिशिएट के बहुत अच्छा किया है. और एक और थे, उन्होंने बेटे ने की तो उन्होंने, क्योंकि मैट्रिक में छोड़ दी थी बाप ने, उन्होंने भी बेटे के साथ साथ पढ़ के एग्जाम दिया और उन्होंने भी अपने बेटे के साथ ही ग्रेजुएशन कर ली. That is so wonderful. हाँ, तो बहुत अच्छा है, इस तरह के लोग हैं मैं मौजूद. तो चाहता हूँ कि ये हो. I feel good about it कि कुछ नहीं तो पोइट्री पढ़ लें, लिटरेचर पढ़ लें. You know, there is so many ways out to enlighten yourself.
और उससे फिर जनरली सोसाइटी को फर्क पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन सर हम फिर आगे यही देखने जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क चलाएगी और ये लोग सिर्फ पपेट की तरह काम करेंगे, पॉलिटिशियंस। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज हो नहीं जा रही जिसके अंदर ये हो या वो हो को फर्क पड़ेगा। It doesn't matter. They are not going to attack India to get Kashmir back. Everybody knows that. इनकी हवा गुम हो जाती है अगर इंडिया दो चार इधर उधर मैनूवर्स कर ले, एंड वही आपका टीटीपी वाले टेररिज्म करते रहेंगे। बलूचिस्तान के अंदर आर्मी अपनी ऑपरेशंस करती रहेगी, चाइना को ठेके पे मुल्क की चला जाएगा। एंड अभी कल ही शायद स्टेटमेंट आया ना उनका, प्रेसिडेंट जी का, ये रोड एंड क्या है उनका नेटवर्क का नाम, रोड एंड गेटवे समथिंग, जिसमें सीपैक शामिल है। जी, सीपैक शामिल है जी। हाँ, तो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। वी हैव बिकम अ कंट्री दैट केटर्स टू स्मॉल स्केल, ठेकेदार नहीं होता उस टाइप के हो गए। हमारी ना कोई प्रोफिशिएंसी है इन इनोवेशन, ना हमारी जैसे एक जमाने में आपको अगर याद हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लायलपुर था, क्रॉप्स, ये इरी राइस, बासमती राइस, दीज आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तानी रिसर्च। टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो फैक्ट्री जहाँ से हट के बांग्लादेश चली गई हैं। वी आर नो लॉन्गर एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन। ट्रेजिकली फ्लड की वजह से तो और मुसीबत आ गई है। तो until and unless there's stability, and somehow I've been very impressed seeing अपने Sherry Rahman at this conference. Someone like these people, even they should come forward and put the case for Pakistan. It can get back on track. लेकिन not if you have only Punjab in mind. देखिए आजकल की आप पूरा देखिए, it's पूरी narrative जो है, it is all about Punjab. Nobody gives a damn about any other place. आजकल तो ये नहीं मुझे पता कराची में मेयर कौन है, क्या होता है, एमक्यूएम क्या कर रही है। You know, just out of curiosity, you know, हो क्या रहा है? You cannot find out because everyone is concerned about few pockets of Punjab कि ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰਨਾ, बस ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर चला। एमक्यूएम के तो खैर इतने ज्यादा ग्रुप्स हो गए कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये कौन सी एमक्यूएम है। हर एक ने अपनी अलग ही बना रखी है। That is the weakness of the leader in London कि he couldn't, he didn't have the vision to, you know, he had a lot of talent। ये आपके जो अख्तर मेयर जो थे, he is wonderfully very courageous man। He was a good friend of mine, and he did something remarkable. He won a lottery to get the green card and he gave it up and said no, I will। बहुत ऐसा कोई कर नहीं सकता। हाँ, बहुत हैरत की बात है। सऊदी अरेबिया से आए थे पाकिस्तान में करने के लिए। आई एम टेलिंग यू कि आई नो ऑफ नो वन, और इस शख्स ने करके दिखाया और कोई उसको प्रोपेगेंडा नहीं किया उसने। तो देयर आर पीपल डेडिकेटेड कि शहर अच्छा हो, लोग की बेहतरी हो, दे आर डेडिकेटेड एंड कमिटेड। लेकिन देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एंड में नजर नहीं आता कुछ कि ये रेनबो कहाँ जाके खत्म होता है। नहीं, बहुत लोग बहुत मायूस हैं, लोग बहुत मायूस होते चले जा रहे हैं रोजाना की न्यूज देख देख कर भी। लेकिन बहुत टैलेंटेड है। आप मुझे देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस कदर हम लोग बेवकूफी की बातें करते हैं, कितना मजा। अब ये जो क्रिकेट का T20 हुआ, इसमें क्रिकेट का जिक्र कम और अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा। Allah asking us to working harding is the working good, and Allah trying to me, कोई नमाजें पढ़ रहा। क्यों तुम कहाँ से अल्लाह को लिया? अल्लाह ने तो होता तो अरबों को क्रिकेट तो आती कम से कम। उसका कोई ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है, ये अंग्रेजों का खेल है, तुमने अडॉप्ट किया खेल। क्रिकेट की बात करो, अल्लाह कहाँ से आ जाता है? But we all show hypocrisy and वो मैं कह रही थी, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ने जिता दिया। क्योंकि जब हार जाते हैं तो बोल दिया कर अल्लाह ने हरा दिया, उस वक्त खिलाड़ियों को बुरा भला क्यों कहते हैं? इस दफा तो कहा ना कि अल्लाह डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट आई कैन डू। बेचारे कोई अंग्रेजी ऐसी बोल नहीं सकता है जिससे कम्युनिकेट किसी और से कर सके वो।
लेकिन सर पहले के जो क्रिकेटर्स थे, जो इमरान खान के टाइम के भी, उनके बाद के भी, जब क्रिकेट छोड़ देते सारे मुल्ला बन जाते, हाँ, सबकी इतनी वो लंबी लंबी दाढ़ियां। हाँ, वो तो बीमारी आपकी है ना। आपने एक ईसाई को मुसलमान बनाया, उसने गेट खोल दिए, तो सबसे बड़ा मौलवी वो वो हो गया। इंजमामुल हक हो, चाहे एंड पता नहीं दे लोग सकलैन अभी, मुश्ताक, क्या क्या नाम है इनके, मुझे सबके नाम भी नहीं आते, लेकिन हर किसी ने जो है वो मुल्ला बन गया, दे सब लुक क्रिकेट छोड़ के। पॉजिटिवली अगली व्हेन दे आर ऑन टीवी। उनके भी पेट आपने देखे होंगे, कुर्सियों से उनके नहीं गिरे देखे हुए। मैंने, खिलाड़ियों के नहीं, मैंने मीडिया वालों के देखे, और पॉलिटिशियंस के मैं वहां बड़ी बैठे तंग। हुए बात करें, सिवाय सिकंदर बक के मुझे कोई नॉर्मल लगा ही नहीं वहां। हम्म। he looked like a senior, he must be in his 50s maybe. सिकंदर बख्श से भी मुझे याद आया, सिकंदर बख्श साहब के साथ मैं एक इंडियन इंडियन शो में थी, और वहां पे मैं कमेंट कर रही थी, और बाद में मैंने उनको मैसेज किया कि जी सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आज शो में थे, हालांकि वो अजीब लड़ रहे थे, वो अजीब हाँ, तरीके से हाँ, वहां पे। तो वो मुझे कहने लगे, मैं समझा कि आप इंडियन है क्योंकि आप हिंदी बोल रही थी। अब मैं सोचूं मैंने हिंदी कहाँ बोली है, क्योंकि मैं तो वही बोल रही थी जब मैं हाँ, घर में लैंग्वेज यूज होती है। हाँ। मैंने कहा सर, मैं तो जो घर में बोलती हूँ वही बोल रही थी, मैंने कौन सी हिंदी बोली है। कह रहे नहीं, आप वहाँ हिंदी बोल रही थी, तो मैं समझा कि आप इंडियन है। मैंने कहा अच्छा, ये भी ठीक हो गया। उफ, ये कहने उसको चाहिए था कि आपकी जबान से अकल की बात निकल रही थी, तब मैं समझा आप इंडियन है। I'm really mean it. मेरा ख्याल है उनको लगा ऐसे ही था, वो कह नहीं नहीं, पाए। तो ही डिडंट couldn't figure out कि what is different about this woman, जो मुझे लग रहा है कि ये हाँ, तो his क्योंकि मैं only। उलट बोल रही थी उनसे, हाँ, एकदम उलट बोल रही थी, हाँ, तो क्योंकि इसलिए शायद। Allah giving us victory and Allah giving us that and pakoda and masala is very good and Allah सर more। पकौड़े मुझे बहुत पसंद है वैसे। अच्छा चले हम पकौड़े, पकोड़े, अल्लाह ने बहुत अच्छी चीज बनाई है, पकौड़े। वो हमने बनाए, वरना अरबों को हाथ का पकोड़ा बना। बहुत शुक्रिया सर कि थैंक यू आपने सो आज मच। फोन किया। थैंक यू सो मच सर, खुदा थैंक यू। हाफिज, चलिए। अल्लाह हाफिज।